कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों पर फिर से आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से तुलसीदास नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तुलसीदास नामक पाठ के अंतर्गत जो धनुष भंग का शीर्षक है, उसमें हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि जनक ने जिस स्वयंवर को आयोजित कर रखा है, उसमें बहुत दूर दूर से प्रतापी राजा आए हैं, किंतु उनमें से कोई भी जनक द्वारा निर्धारित जो धनुष है जिस पर प्रत्यंचा चढ़ानी है, उसको कोई हिला भी नहीं पाया। ऐसे में मंच पर राम का आगमन होता है। राम के आगमन के बाद जो मुनि हैं, संत हैं, वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु जो राजा अन्य राजा सीता से विवाह करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उन सभी की आशाएं टूट जाती हैं, उन सभी में निराशा व्याप्त हो जाती है। कुछ सकुचा जाते हैं, कुछ उल्लू की तरह छिप जाते हैं, किंतु वहां के जो नर नारी हैं वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। वो सभी गणेश देवता से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा करें कि रामचंद्र से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ जाए और सीता से उनका विवाह हो जाए। किंतु जो सीता की माँ है सुनैना, उनको यह आशंका है राम की उम्र को, राम की अवस्था को देख करके, राम की सुकोमलता को देख करके, कि शायद राम धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे और इस प्रकार से राम का उपहास होगा और राम के उपहास के साथ साथ हम सभी का उपहास होगा। इसलिए उन्हें लगता है कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी हम लोगों का तमाशा देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर तमाशा देखने के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं। किंतु सुनैना की इस निराशा को दूर करने के लिए उनकी चतुर सखी उन्हें मीठ मधुर वाणी में बात समझाती है कि हे रानी, जो चीजें देखने में छोटी होती हैं किंतु तेजवान होती है, उनके छोटेपन पर नहीं जाना चाहिए। तेजवंत लघु गणीय न रानी। और अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए सखी 2-3 उदाहरण देती है, जिसमें सबसे पहले अगस्त ऋषि का उदाहरण देती है कि अगस्त ऋषि कहाँ बहुत छोटे हैं, कुंभ से उत्पन्न हुए हैं, किंतु विशाल सिंधु को भी उत्सव करके सारे संसार में अपना यश फैलाते हैं। इसी प्रकार सर्वे मंडल देखत लघु लागा, उदयता सत्य भुवन तम भागा। सूर्य का जो गोला है वो भी देखने में बहुत छोटा है, किंतु उसके उगने से तीनों लोगों का अंधेरा भाग जाता है। अपनी बात को और पुष्ट करने के लिए वो एक और उदाहरण रखती है और हम लोगों की आज की कक्षा इसी उदाहरण से दोहे के माध्यम से प्रारंभ होगी। देखते हैं तुलसीदास ने इस दोहे में, तीसरे दोहे में क्या कहा है। कहती है तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं, बस करे अंकुश खर्ब। सीता की जो माँ है, उनकी सखी उन्हें एक और उदाहरण देते हुए कहती है कि हे रानी, कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। कहते हैं विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात महादेव, और सुर सर्व, सुर अर्थात देवता, सर्व माने सारे। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सारे देवता जासु बस, जिसके वश में रहते हैं, जिसके नियंत्रण में रहते हैं, ऐसा जो मंत्र परम लघु, ऐसा मंत्र भी अत्यंत लघु होता है, अत्यंत छोटा होता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। विधि ब्रह्मा, हरि, विष्णु, हर, शंकर और सारे देवता भी जिस मंत्र के वश में रहते हैं, जिस मंत्र के नियंत्रण में रहते हैं, वह मंत्र भी परम लघु, अत्यंत लघु होता है। इसलिए लघुता पर नहीं जाना चाहिए। एक और उदाहरण देती है दोहे की दूसरी लाइन में। तुलसीदास जी कहते हैं कि महामत गजराज कहाँ तो महामत वाला हाथी, और वह महामत वाला हाथी भी कैसे नियंत्रण में आ जाता है। कहते हैं बस में कर लिया जाता है अंकुश खर्व। खर्व अर्थात मामूली, छोटा, लघु, खर्व अंकुश, छोटे से अंकुश से। आपने देखा होगा हाथी के ऊपर जो महावत बैठा होता है, उसके हाथ में एक छोटा सा नुकीला भालेनुमा जैसी संरचना होती है, जिसके अगले हिस्से से, छोटे हिस्से से वो गजराज को नियंत्रण में करता है। तो कहाँ महामत वाला गजराज विशाल हाथी, और कहाँ खर्व अंकुश, मामूली सा अंकुश, जिससे महावत जो है हाथी को वश में कर लेता है। तो ये सारे उदाहरण देकर के सखी बात पुष्ट करती है कि जिनके अंदर प्रभुता होती है, जिनमें तेज होती है, तेजवान जो होते हैं, उनकी लघुता पर नहीं जाना चाहिए। और उदाहरण देती हुए चौपाई के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि काम कुसुम धानु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव जो सुंदरता के देवता माने जाते हैं, काम के देवता माने जाते हैं, नाम ही कामदेव है। तो कामदेव सारे संसार को कैसे नियंत्रण में रखते हैं।
वो कामदेव सारे संसार को किसी बहुत कठोर हथियार से, किसी बड़े तेज घातक हथियार से अपने क्या कहते हैं पराक्रम, वीरता के पराक्रम से नियंत्रण में नहीं रखते हैं। कामदेव पूरे संसार में अपने पुष्प के धनुष और बाण से नियंत्रण में रखते हैं। कहते हैं काम कुसुम धनु सायक, कुसुम अर्थात पुष्प का, धनु और सायक धनुष और बाण जो है वो लीन है, सकल भुवन अपने वश, सकल भुवन सारे संसार को अपने वश में कर लेते हैं। तो कामदेव सारे संसार को कैसे वश में कर रहे हैं? मामूली सा पुष्प होता है, पुष्प के धनुष और बाण से भी कहीं कोई चीज नियंत्रण में आती है? नहीं आती है, ऐसा लगता है, लेकिन कामदेव कर लेते हैं। तो देखने में पुष्प भी बड़ा मामूली है, कामदेव भी देवताओं में बड़े मामूली सामान्य से पता लगते होंगे, लेकिन वो अपने कामदेव काम कुसुम धनु सायक लेने, कामदेव जो है वो पुष्प के धनुष और बाण से सकल भुवन अपने बस किने, सारे संसार को अपने वश में कर लेते हैं या करते हैं। इसलिए सखी क्या कहती है अंत में अपनी बात का पटाक्षेप करते हुए कहती है, बीतजीय संसौ अस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। फिर सीता की माँ की जो चतुर सखी है वो कहती है कि हे देवी तजीय, त्याग दो, छोड़ दो। क्या त्याग दो? संशय, जो संशय आपके मन में है, जो आपने शंका पाल रखी है कि राम धनुष को नहीं, धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे, उस संशय को तजो, छोड़ दो। ठीक है। देखी देवी तजीय संसौ अस जानी, ऐसा जान करके, क्या जान करके? जो मैंने बातें भी बताई हैं, अगस्त ऋषि की, सूर्य की, मंत्र की, अंकुश की, हाथी की, ये सारी बातों को जान करके आप अपने मन से ये शंका निकाल दीजिए, ये संदेह दूर कर दीजिए कि राम धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे। भंजब धनुष राम सुनु रानी, हे रानी आप सुन लीजिए, राम धनुष को भांज देंगे, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे, धनुष को तोड़ देंगे, इसलिए आप अपने मन से शंका निकाल दीजिए। तो इस तरह से सखी सीता की माँ को कई प्रकार के उदाहरणों से समझाती है। और सखी की बातें सुन करके क्या होता है? सखी बचन सुनि भय परतीति, सखी की बातें सुनने के बाद सीता की माँ को विश्वास हो जाता है, उनका विश्वास जम जाता है कि नहीं, राम धनुष तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनका विषाद, उनका दुख मिट जाता है और बढ़ी अति प्रीति, और अत्यंत प्रेम, राम के प्रति अत्यंत लगाव उनका बढ़ जाता है। आगे, तब राम ही पिलोकि बैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। इसके बाद अब सीता की बात आती है। पहले राजाओं की बात आई जो सीता से विवाह करने के लिए वहां आए हुए हैं, इसके बाद जनक के नर नारियों की बात आती है, फिर सीता की माँ की बात बताते हैं तुलसीदास, उनके मन में क्या चल रहा है। अब सीता, स्वयं सीता के मन में राम के लिए क्या चल रहा है, उसको यहाँ से तुलसीदास कहते हैं कि तब राम ही बिलोकि बैदेही, तब बैदेही ने राम को देखा, तब बिलोकि राम बैदेही, राम को बैदेही ने देखा। और देखने पर क्या हो रहा है? सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि, डरे हुए हृदय से, सभय हृदय डरी हुई है, आशंका है, चाहती है तोड़ देना, चाहती है कि राम मेरे वर हो, लेकिन आशंका है। सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि, डरे हुए हृदय से वो जिस तिस की विनती करती, यानी जो जो भी देवताओं को याद आते हैं, जेहि तेहि, उन्हीं उन्हीं देवताओं की वो विनती करती हैं, उन्हीं उन्हीं देवताओं से प्रार्थना करती हैं। आगे क्या कहते हैं कि मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता माता जो है वो मन ही मन मनाव, मन ही मन मनाती है, अकुलानी व्याकुल सीता, व्याकुल होकर के सीता मन ही मन मनाती है, हो प्रसन्न महेश, हे महेश, हे पार्वती माँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इस तरह से सीता माँ महेश और भवानी को मनाती हैं, व्याकुल होकर के मन ही मन मनाती हैं, क्योंकि सभा में बैठी है, वहां पर सबके बीच बैठी है, तो एक मर्यादा के तहत वो बैठी हुई है। आगे सीता
माँ कहती हैं, तुलसीदास चौपाई के माध्यम से बताते हैं सीता की बात कि करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरौ चाप गरुआई। करहु सफल आपन सेवकाई। हे शंकर पार्वती, यदि मैंने आपकी सेवा की है तो हमारी जो सेवा मैंने की है उसे आप सफल करें, और क्या करें? परिणाम स्वरूप कर हित, मेरा कल्याण करते हुए, मेरा हित करते हुए, हरहु चाप गरुआई। चाप की जो गुरुता है, चाप का, धनुष का जो भारीपन है, उसको हर लीजिए, दूर कर। हे शंकर पार्वती, यदि मैंने आपकी सेवा की है तो आप मेरा हित करिए, और मेरा हित किसमें है? या आप धनुष की गुरुता को दूर कर दीजिए। आगे, गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। हे गणों के नायक, गणनायक किसके लिए कहते हैं? भगवान गणेश के। वरदायक, हे गणों के नायक, हे वर देने वाले देवता गणेश, देव गणेश, आज लगे, आज के लिए ही, आज के दिन के लिए ही, कीन्ही तू सेवा, की है तुम्हारी सेवा। राम जैसे वर को प्राप्त करने के लिए ही, ऐसे दिन के लिए ही मैंने आपकी आज तक सेवा की है। ठीक है, क्या कहते हैं? गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक और वरदायक, वर देने वाले देवता, आज के लिए ही, आज के दिन के लिए ही, कीन्हु तू सेवा, आपकी, तुम्हारी सेवा की है। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता तिथोरी। मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, और मेरी विनती आप सुने, मेरी प्रार्थना आप सुने। बार बार विनती सुनि मोरी, मैं बार बार विनती करती हूँ, और मेरी विनती आप सुने। क्या सुने? कि करहु चाप गुरुता अति थोरी, जो चाप की गुरुता है, धनुष का जो भारीपन है, उसको अत्यंत थोड़ा कर दीजिए, बहुत थोड़ा कर दीजिए, मामूली सा कर दीजिए, हल्का सा कर दीजिए, जिससे राम धनुष को सहजता से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। और फिर क्या है? दोहा देखते हैं। चौथा दोहा है, देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुबीर तन, रघुबीर को देख करके, श्री रामचंद्र जी को बार बार देख करके, देखी देखी दो बार आया है, रामचंद्र जी को बार बार निहारती है, बार बार देखती है, और सुर मनाव, देवताओं को मनाती है, सुर माने देवता, सुर को मनाती है, देवताओं को मनाती है, धैर्य धीर, धीरज धारण करके, धैर्य धारण करके, बहुत विचलित होकर के नहीं, बहुत परेशान होकर के नहीं, धैर्य के साथ, धैर्य धारण किए हुए, अपने मन को धैर्य की सीमा में बांधे रखते हुए ही सीता जो है वो रामचंद्र जी को बार बार देखते हुए देवताओं को मनाती है। सुर मनाव धरि धीर। और फिर क्या कहते हैं कि भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में भरे, बिलोचन, बिलोचन अर्थात नेत्र, तो नेत्रों में भर गए, क्या भर गए? प्रेम, प्रेम रूपी जो जल है, प्रेम का जो जल है, श्री रामचंद्र के प्रति जो उनके मन में प्रेम है, उस प्रेम से उनकी आंखों में, उनके नेत्रों में जल भर आते हैं, और पुलकावली शरीर, और उनके शरीर में पुलकों की पंक्तियां, यानी रोमांच हो जाता है, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। नेत्रों में जल भर जाते हैं, प्रेम रूपी जल भर जाते हैं, प्रेम के जल भर जाते हैं, और शरीर रोमांचित हो जाता है। पुलकावली शरीर, शरीर पुलकित हो जाती है, रोमांचित हो जाती है। आगे देखें कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। नीके निरखी, नीके अच्छे से, निरख माने देखती हैं, नीके निरखी अच्छे से देखती हैं, नयन भरे, नेत्र भर करके, मन भर करके, जी भर करके, शोभा सुंदरता, किसकी सुंदरता? श्री रामचंद्र जी, राम की सुंदरता को नेत्र भर करके अच्छी तरह से देखती हैं। कौन? सीता, सीता माँ, सीता जी श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को नयन भर, नेत्र भर करके, नीके निरखी अच्छे से देखती हैं, अच्छे से निहारती हैं। किंतु अगले ही पल, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। पितुपन, पिता के प्रण को सुमिर याद करके,
जब पिता का प्रण याद आता है, पिता ने क्या प्रण कर रखा है, जो प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ाएगा उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी। तो जब यह प्रण पिता का याद आ जाता है तो बहुरी मन क्षोभा, तो मन में बहुरी मन क्षोभा, मनु बहुरी क्षोभा, मन में बहुत क्षोभ होता है, मन में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि आशंका है कि राम प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे कि नहीं चढ़ा पाएंगे। तो पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा, पिता के प्रण को याद करके मन में बहुत क्षोभ, बहुत दुख होता है। अहतात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अहतात, अरे हे विधाता, दारुण हठ ठानी, कठोर हठ ठान रखा है। अरे पिता ने, तात अर्थात पिता ने, अरे पिता ने दारुण हठ ठानी, पिताश्री ने बहुत कठोर हठ ठान रखा है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, कुछ लाभ और हानि नहीं समझते। इस प्रण से, इस प्रण को कर लेने पर क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है, इसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। कौन नहीं समझ पा रहा है? सीता वहां अपने पिता जनक के लिए सोच रही है कि पिता ने ऐसा दारुण हठ ठान लिया है जिसका हानि और लाभ वो समझ नहीं पा रहे हैं। और सचिव सभय सिख देहन कोई, और जो सचिव है, मंत्री है, जनक के जो मंत्री है, वो सब है डर के मारे सिख देहन कोई भी उन्हें सीख नहीं दे पा रहे, उन्हें कोई भी समझा नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी मंत्री जनक से डरते हैं, राजा से डरे हुए हैं। सभय सीख, सभय सचिव सभय सिख देहन कोई, डरे हुए मंत्री कोई भी सलाह उन्हें नहीं दे पाते हैं, उन्हें कोई समझा नहीं पाता है। और बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, विद्वानों के समाज में, विद्वानों की सभा में ये बड़ा ही अनुचित हो रहा है। आगे क्या कहती है, क्या अनुचित हो रहा है? सीता कहती है, कह धन कुल सहु चाहि कठोरा, कहु धन, कहा तो धनुष, कैसा धनुष? कुल सहु चाहि, इंद्र के वज्र के समान कठोर, कहा तो वज्र के समान, कुल से हो अर्थात वज्र, कहा तो वज्र के समान कठोर धनुष, कहूं धन धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कहा तो वज्र के समान कठोर धनुष, और कह श्यामल मृदु गात शरीरा, और कहा तो दूसरी ओर कहा राम का कोमल, मृदु माने कोमल, गात शरीर, सांवला श्यामल, कहा तो सांवला कोमल शरीर, श्री रामचंद्र जी का श्यामल सांवला कोमल किशोर शरीर। आगे कहते हैं कि विधि के ही भांति धरौर धीरा, हे विधि, हे ब्रह्मा, हे विधाता, के ही भांति, किस तरह से धीर धरूं, के ही भांति धरो उर धीरा, उर अर्थात हृदय में, किस प्रकार से हृदय में धैर्य धारण करूं, हे विधाता, हे ब्रह्मा, के ही विधि भांति धरो उर धीरा, उर में धीर, उर में हृदय में धैर्य, के ही भांति धरूं विधि, हे विधाता, किस भांति, इस प्रकार से रखूं। आगे कहते हैं, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, ये तो ऐसी बात हो गई कि मानो शिरीष के पुष्प से, शिरीष एक पुष्प है, बड़ा ही कोमल फूल, पुष्प सभी लगभग कोमल है, लेकिन शिरीष का पुष्प अत्यंत कोमल है। और शिरीष के पुष्प के भी पराग कण से, जो पुष्प के बीच में कण पाए जाते हैं, जो पुष्प तोड़ते समय अक्सर हाथ में लग जाते हैं, पराग कण में बोलते हैं। तो मानो राम से धनुष को तोड़ने की आशा करना, ये वैसी आशा है कि शिरीष के पुष्प के कण से हीरे को काट, हीरा जैसा आप सभी जानते हैं सबसे कठोर धातु मानी जाती है, तो उस हीरे को शिरीष पुष्प के कण से काटने की अपेक्षा करना राम से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की अपेक्षा के बराबर है। तो कैसे धैर्य धारण करो? सीता कहती के विधि भांति धरो धीरा, हे विधाता, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं? राम को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहने का मतलब है शिरीष के फूल के कण से हीरे को बेधना, हीरे को काटना। शिरीष सुमन, शिरीष के पुष्प से, कण जो उसका कण है उससे
हीरे को बेतना। और आगे सकल सभा के मति भय भोरी, सारी सभा की जो मति है वो भ्रम में पड़ गई है। भोरी अर्थात भ्रम में आ गई है। सारी सभा जितने यहाँ बैठे हैं सबकी मति सबकी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। और अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मुझे शंभु चाप, हे शंभु धनुष, हे शिव के धनुष, गति तोरी, तुम्हारा ही सहारा है। गति सहारा, तोरी तुम्हारा ही सहारा है हे शिव धनुष। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मुझे हे शिव के धनुष तुम्हारा ही सहारा है। क्योंकि पिता ने हट कर रखा है, मंत्री कुछ सीख दे नहीं रहे डर के मारे, और जितनी सभा यहाँ बैठी है सबकी मत लगता है भ्रम में पड़ गई है। तो इसलिए अब हे शिव के धनुष, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। और आगे क्या कहती है, इस निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता, हे शिव धनुष आप अपनी जड़ता, जड़ किसे, जो जड़ होता है निश्चल, जो हिलडुल नहीं सकता, और धनुष कैसा हो गया शिव का, वो हिलडुल नहीं रहा है। लोगों ने बहुत प्रयास किया पर किसी से हिला नहीं, जड़ हो गया है। तो सीता कल्पना कर रही है, अपेक्षा कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि शिव धनुष आपकी जो अपनी जड़ता है, जो निश्चलता है, जो न हिलने का गुण है, वो आप यहाँ बैठे हुए लोगों पर डाल दीजिए। समाज में जो लोग उपस्थित है वो लोग जड़ हो जाए, वो लोग निश्चल हो जाए, ताकि आप हिलने लगे। आप अपने इस गुण को छोड़ दीजिए। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता, अपनी निश्चलता, न हिलने का आपका जो अपना गुण है, इसे आप सभा में उपस्थित अन्य लोगों पर डाल दीजिए, यानी अपनी जड़ता का गुण छोड़ दीजिए, आप हिल डुल जाएंगे। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरहु रघुपति निहारी, और हो ही हरहु, और हल्के हो जाओ, हो ही हरहु, हल्के हो जाओ, रघुपति निहारी। श्री राम को देख करके, श्री राम किशोर अवस्था के हैं, श्यामले हैं, मृदुगात शरीरा, कोमल शरीर वाले हैं, उनको देख करके आप हल्के हो जाओ। आपका ही सहारा है। गति तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए शिव धनुष आप क्या करें, अपनी जड़ता लोगों पर डाल दीजिए, और हो ही हरहु, हल्के हो जाइए। क्यों हल्के हो जाइए, रघुपति निहारी, रघुपति को देख करके, इस राम को देख करके आप हल्के हो जाइए। ठीक है। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग समझाही। अति परिताप सिय मन माही, सीता के मन में अत्यंत परिताप है, अत्यंत ताप है, अत्यंत कष्ट है, बहुत संताप में है सीता। और लव निमेष, जब आदमी कोई कष्ट में होता है तो उसका समय नहीं बीतता, उसका पल पल बड़ा भारी होता है। वही बात यहाँ कहते हैं कि लव निमेष, निमेष कहते हैं पलक के झपकने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। उस निमेष का भी लव एक अंश, पलक झपकने में लगने वाला जो समय है उसका भी एक अंश, लव निमेष वो जो पल है, पल का पलक झपकने में लगने वाला जो अंश है, वह भी जुग सम जाए, युग के समान बीतता है, युगों के समान, वर्षों के समान नहीं, युगों में कई वर्ष होते हैं, तो युगों के समान बीतता है। ऐसे सीता के मन में इतना कष्ट है, इतना संताप है, इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि उनका जो पलक झपकने में लगने वाला समय है उसका भी अंश वो एक एक युगों के समान बीत रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे की दोहे और चौपाइयों का अध्ययन हम लोग शेष कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपके मन में जो शंका और सवाल हो, आप मेरे YouTube चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो उससे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पाठों का जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी और आप उसका घर पर बैठे हुए सहजता से अध्ययन कर सकेंगे। तो अब हम लोग आज अपनी कक्षा को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए शुभमस्तु।